हेलो फ्रेंड्स, जवाब दो कैश जीतो कॉन्टेस्ट के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। ये प्रोग्राम मैं और मेरी वाइफ रिंकू दोनों मिलकर इसे होस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग हर बार हर एपिसोड में अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और यहाँ जो कॉन्टेस्ट होने वाला है इसी इंफॉर्मेशन में से आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आपको केवल ऑप्शन मेंशन करना है, जैसे कि सपोज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से जो सही ऑप्शन है आपको आंसर नहीं लिखना है, केवल ए या फिर बी या फिर सी या डी जो भी सही है उसे लिखना है। और उसके साथ आपको लिखना है हैशटैग जवाब दो कैश जीतो। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। इसे हैशटैग को यहाँ पर लिखना ना भूलें अपने आंसर में। और आज का जो कॉन्टेस्ट है उस कॉन्टेस्ट का कैश प्राइज मनी है ₹250। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल वीडियो के ही बीच में कहीं पर पूछा जाएगा तो वीडियो को स्किप ना करें। और विनर का जो भी चयन होगा, विनर का चयन हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग इसे डिक्लेयर करेंगे। और याद रखें कि अपने आंसर का एंट्री एक बार ही करें। ऐसा ना हो कि किसी एक टाइम में आपने कोई ऑप्शन ए लिखा है, किसी दूसरे बार आपने ट्राई किया ऑप्शन बी लिखा है, या फिर किसी तीसरे बार ट्राई किया आपने वहाँ पर आपने ऑप्शन सी लिखा है। क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो विनिंग सिलेक्शन का ये कंप्यूटर के द्वारा चयन होगा। तो हो सकता है कि आपने 4 बार 4 ऑप्शंस को ही आपने ट्राई कर लिया कि शायद कोई एक ऑप्शन तो लग जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपका सही वाला ऑप्शन कंप्यूटर पिक ही ना करे और आपका गलत वाला ऑप्शन पिक कर ले। इसलिए सही ऑप्शन को मेंशन कीजिए और उसके साथ हैशटैग जरूर लगाइए, हैशटैग जवाब दो कैश जीतो, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके बिना अगर आप सही आंसर भी दे रहे हैं तो आपका आंसर इनवैलिड ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि जो विनर होंगे उसे हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू से ही कांटेक्ट करेंगे। तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जवाब दो कैश जीतो को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। प्राइज मनी को जो भी ट्रांसफ़र करना है वो वहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे, वहीं से डिटेल्स हम लोग लेंगे और बाकी सब कुछ स्क्रीनशॉट वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना ना भूलें ताकि हम लोग आपको कांटेक्ट कर सकें अगर आप विनर हुए तो आज का टॉपिक है कुतुब मीनार। इसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी मेरी मिसेस रिंकू। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा ये इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से और वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज से कलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा चैनल इन सब तथ्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं करती, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर करने के पर्पज से, हम लोग जनरल नॉलेज शेयर करने के पर्पज से ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अलग अलग इतिहासकारों में तथ्य और डेट्स को लेकर मतभेद हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट का जो भी आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा वो यहाँ पर जो वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ जवाब दो कैश जीतो कॉन्टेस्ट में। आज मैं आप लोगों को एक ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताने वाली हूँ। दुनिया भर के भ्रमण प्रेमियों के लिए भ्रमण करने के स्थानों की कमी नहीं है। विश्व भर के पर्यटक गण प्रत्येक साल देश विदेश के सुंदर और अनोखे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को घूमना काफी पसंद करते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी एक से बढ़कर एक सुंदर, अनोखे और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है। हर एक स्मारक अपने आप में कई दास्ताएं संजोए खड़ी हैं और साथ ही उस वक्त की गौरवमय गाथा को बयान करते हुए पर्यटक के मानस पटल पर उसे चित्रांकित करती है। कुतुब मीनार इन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ विशेष और रोचक बातें। कुतुब मीनार भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों में दूसरा सबसे लंबा, आकर्षक और प्रसिद्ध टावर है, जो दुनिया भर के सबसे ऊंचे और प्रसिद्ध टावरों में से एक ईंट से बनी मीनार के रूप में गिना जाता है। कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है, जो मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक की भव्यता और सुंदरता को देखकर दूर दूर देश विदेशों से आए पर्यटक इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं।
कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण इलाके में महरौली में स्थित है। यह एक शंक्वाकार मीनार है जो सीधी खड़ी न होकर थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इस इमारत का मरम्मत का काम कई बार होना। यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और आधार 14.3 मीटर और शीर्ष व्यास 2.7 मीटर है। इसके अंदर कुल 379 सीढ़ियां गोलाई में बनी हुई है। इसमें 5 अलग अलग मंजिल है। मीनार के ऊपर से शहर का शानदार नजारा दिखता है। इसका पहला 3 मंजिला लाल बलुआ पत्थर से तथा चौथी एवं 5वीं मंजिला संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों से मिलाकर बनाया गया है। कुतुब मीनार के आसपास कई ऐतिहासिक स्मारक है, या फिर यह कहना सही होगा कि कुतुब मीनार कई बड़ी बड़ी ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस मीनार के चारों ओर एक सुंदर हरा बगीचा भी है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में घूमने पर एक 10 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें कुतुब मीनार और कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित अन्य इमारतों के बारे में कई दिलचस्प बातें जानने को मिलती है। इसके आसपास स्थित ऐतिहासिक इमारतें हैं दिल्ली का लौह स्तंभ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और कब्र, इमाम जमीन की कब्र, सैंडरसन का सन डायल। कुतुब मीनार परिसर में ही लोहे का एक स्तंभ बना है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी। यह स्तंभ लगभग 2000 साल पुराना है। इतने सालों से इसमें जंग न लगना सच में काबिले तारीफ है। कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतामत है। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही सन 1193 में इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, परंतु वे केवल इसका आधार ही बनवा पाए। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। 1508 में आए भूकंप से कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा था, तब सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का नाम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब शब्द का अर्थ है न्याय का ध्रुव। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और कुतुब मीनार के अंदर जाना सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दिया गया है। दरअसल 4 दिसंबर 1984 को कुतुब मीनार के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो जाने के कारण लगभग 45 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर बच्चे भी थे। 4 दिसंबर 1984 के दिन 400 लोग कुतुब मीनार देखने गए थे, जिसमें बच्चे ज्यादा थे। कुतुब मीनार के भीतर सीढ़ी में चढ़ते समय अचानक बिजली चले जाने के कारण भगदड़ मच गया था। क्योंकि मीनार के अंदर कोई भी रोशनदान न होने के कारण रोशनी का मुख्य स्रोत बिजली का बल्ब ही था, परंतु अचानक बिजली चले जाने पर अंधेरा हो गया और लोग घबराकर नीचे उतरने लगे। इसके अंदर एक ही इंसान आ जा सकते हैं। जगह छोटी होने के कारण भगदड़ मच जाने से 45 लोग मारे गए, इसलिए सरकार ने इसके अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी। अब इसे बाहर से ही देखा जा सकता है। कुतुब मीनार की आकृति भी लोगों को काफी दिलकश लगती है। तो ये था कुछ रोचक और दिलचस्प बातें। चलिए अब जान लेते हैं टाइमिंग ऑफ कुतुब मीनार। यह सप्ताह के 7 दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर भीड़ भाड़ से बचना है तो आप यहाँ सुबह ही जा सकते हैं। आप दिल्ली में कहीं भी हो, अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन जाए, वहाँ से कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन का टिकट ले और आ जाए कुतुब मीनार।
इसके अलावा आप ऑटो या गाड़ी बुक करके भी बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टाइम। Whose name is not involved in making the कुतुब मीनार? कुतुब मीनार बनाने में किसका नाम जुड़ा नहीं? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलादीन खिलजी, ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। सवाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुतुब मीनार बनाने में किसका नाम जुड़ा नहीं? Whose name is not involved in making the कुतुब मीनार? आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। आपको केवल ऑप्शन मेंशन करना है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसे मेंशन करें और साथ में हैशटैग जवाब दो कैश जीतो ये मेंशन करना ना भूलें, वरना आपकी एंट्री को रद्द कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, आंसर के ऑप्शंस भी आपके पास हैं। रूल्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। 6 अक्टूबर 2020 तक अपना सही जवाब की एंट्रीज कमेंट बॉक्स पे कीजिए। उसके साथ हैशटैग जवाब दो कैश जीतो लिखना ना भूलिएगा। केवल आपको ऑप्शन मेंशन करना है, ए बी सी या डी, जो भी सही ऑप्शन उसे मेंशन कीजिए। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।